Students, I am Rajkumar and welcome in lecture 2nd of chapter 6 combustion and flame of class 8। देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने इग्निशन टेम्परेचर की बात करी थी और उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। देखो अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो मान लो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस आपका तब तक बर्न नहीं होगा जब तक इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है इट विल बी ग्रेटर देन या इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जब तक इस सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये सब्सटेंस जो है बर्न नहीं होगा। हो सकता है इसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर मिल रही हो, बट ये कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने किचन्स में देखा है, जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, बर्नर के ऊपर एक वेसल रखते हैं और उस वेसल में हम क्या डालते हैं, कुकिंग ऑयल डालते हैं। कुकिंग ऑयल। अब देखो इस कुकिंग ऑयल को हम काफ़ी टाइम तक जो है हीट करते हैं, लेकिन हीट करने के बाद भी इस कुकिंग ऑयल में बर्निंग नहीं होती, यानी कि ये जो है बर्न नहीं होता। लेकिन अगर हम वहीं पे केरोसिन की बात करें तो केरोसिन क्या करते हैं, इसको अगर हम स्लाइटली हीट करते हैं, बस थोड़ा सा ही हीट करें तो हीट करने से क्या हो जाता है, हमारा केरोसिन बर्न हो जाता है। इट मीन्स ये है कि केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है एज कंपेयर टू कुकिंग ऑयल। और वहीं अगर हम बात करें लॉग की, यानी कि वुडन पीस, तो वुडन पीस को भी अगर हम हीट करते हैं स्मॉल टाइम के लिए तो भी क्या होता है, इसमें कोई भी बर्निंग नहीं होती। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो केरोसिन ऑयल और अगर हम वुडन पीस को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है इट विल बी लोअर देन वुडन पीस या कुकिंग ऑयल। इसी से रिलेटेड आपकी एक एक्टिविटी भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप मान लो पेपर से आप एक कोन शेप बनाते हो उल्टा करके, और नीचे आप क्या कर रहे हो, कैंडल को आप बर्न करते हो, और कैंडल जब बर्न हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। अब आप ये जो कोन बनाया आपने ये पेपर से बनाया था। अगर हम इस कोन में वाटर ऐड कर देते हैं, हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या ये जो पेपर का कोन है ये बर्निंग शो करेगा या नहीं करेगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इट डजंट शो एनी बर्निंग, यानी कि पेपर का जो कोन है वो जलेगा ही नहीं। रीज़न इसका ये है कि फ्लेम से क्या हो रही है, जो भी आपकी हीट है वो पेपर के थ्रू कहाँ पे जा रही है, वाटर के पास जा रही है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से प्रोसेस से ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें आप बताओगे कंडक्शन मेथड, यानी कि कंडक्शन मेथड से फ्लेम की जो हीट है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। और क्योंकि वाटर क्या है आपका, पेपर से कनेक्ट है, तो पेपर पे क्या होगा, वाटर कभी भी पेपर को इसके इग्निशन
टेम्परेचर पर पहुंचने ही नहीं देगा। तो जब तक पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा तो पेपर क्या है, आपका बर्न होगा ही नहीं। और पेपर बर्न नहीं होगा तो सारी की सारी हीट गई कहाँ पे, वाटर के पास। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, बॉयल। वाटर आपका गर्म हो जाएगा लेकिन पेपर आपका कभी भी बर्न नहीं होगा। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी और इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप कर लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको अगर ऑक्सीजन गैस मिल रही है तो भी वो बर्न होता है, कंबशन प्रोसेस शो करता है। अगर सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो भी सब्सटेंस क्या करता है, इट विल स्टार्ट बर्न। इट मीन्स ये हो गया कि ऑक्सीजन गैस हमने पहले भी डिस्कस किया था, कंबशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंबशन के साथ ऑक्सीजन गैस के साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कंबशन प्रोसेस के लिए। अब देखो, कई बार जो है कई एरिया में हम सुनते भी हैं, न्यूज़ भी आती है कि कहीं पे आग लग गई, ठीक है। रीज़न चाहे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अनजाने में लग गई, कैसे भी लग गई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को ही बुलाते हैं। तो फायर ब्रिगेड ऐसा क्या करती है कि जो आग लग रही है, फायर है, उसको वो कंट्रोल कर लेती है। तो अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो फायर को कंट्रोल करने के हमारे पास दो मेथड है। या तो हम क्या करें, ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई हो रही है किस पे, कंबस्टिबल सब्सटेंस के पे, उसको हम कट कर दें। या फिर सेकंड मेथड हमारे पास ये होता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको ही हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। यानी कि जो चीज़ चल रही है उस जब बर्न होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसका टेम्परेचर हम कैसे भी करके इग्निशन टेम्परेचर से भी नीचे ले आएँ तो भी क्या होगा, आग नहीं चलेगी। यानी कि ये दो मेथड है। अब जो फायर कंट्रोलर आते हैं, फायर ब्रिगेड जब आती है तो वो क्या करते हैं, मान लो एक बड़ी सी कोई बिल्डिंग है और इन केस इसमें क्या हो गया, आग लग रही है। अब कैसे लग गई वो रीज़न बाद की बात है। तो फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, इनके ऊपर वाटर सप्लाई करते हैं। ये एक पाइप रहता है और इस पाइप से क्या होता है, वो वाटर सप्लाई करते हैं। तो वाटर जैसे ही इस कंबस्टिबल सब्सटेंस पे आएगा या इस बिल्डिंग के ऊपर आएगा तो इसमें जो जो चीज़ें बर्न हो रही हैं यानी कि कंबस्टिबल हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर क्या होगा, वाटर आ जाएगा। और जैसे ही वाटर इनके ऊपर गिरेगा तो हमने जो पेपर वाली एक्टिविटी करी थी, सेम वही रीज़न होगा कि इनका जो टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा तो ये जो भी ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग या इस घर में जो भी जल रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप बर्न। एक और इसी के साथ एक और चीज़ ये भी होती है कि जब फायर जल रही होती है आग, तो टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाटर का कुछ पार्ट्स क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है।
और वो वाटर वेपर भी क्या करेगी, इस कंबस्टिबल सब्सटेंस के चारों तरफ आ जाएगी। तो टेम्परेचर तो रिड्यूस किया ही किया, साथ में इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई भी कट कर दी। यानी कि अगर मान लो ये वुड पीस है तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, वाटर वेपर्स आ जाएंगे। तो वाटर वेपर्स आ गए तो इस सब्सटेंस का ऑक्सीजन गैस के साथ कोई रिलेशन नहीं। तो ना तो इस सब्सटेंस को ऑक्सीजन गैस मिली और ना ही इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो पाया। तो इससे क्या होता है, जो फायर आग लग रही होती है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हर जगह और हर केस में वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कुछ ऐसे भी डिवाइस होते हैं या कुछ ऐसे आपके सब्सटेंस भी होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो फायर ब्रिगेड सबसे पहले उनका काम तो यही है कि आते ही वो क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उस एरिया में उसको कट कर देते हैं। लेकिन इन केस अगर वो वाटर यूज़ ना करें, देखो इस केस में हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, किसके लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमें पता है वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है। किसका है गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इन केस अगर कोई भी सब्सटेंस है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी है और फायर ब्रिगेड ने अगर वाटर यूज़ कर लिया तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वाटर से पास होके जो भी फायर ब्रिगेड पर्सन है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस में हम जनरली यूज़ करते हैं CO2 गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस गैस का हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, टू कंट्रोल फायर। अब देखो कैसे होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। मान लो हम एक वायर ही ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रिकल वायर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है और इसमें से इन केस अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो क्या करते हैं हम, जो CO2 गैस है वो हम एक सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं। आपने देखे भी हुए हैं कई जगह पे छोटे छोटे फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स लगे होते हैं। इसमें जो CO2 गैस होती है वो कंप्रेस करके फिल की होती है। अब जैसे ही इस सिलेंडर से हम क्या करते हैं, CO2 गैस को पास कराते हैं, तो CO2 गैस क्या करती है, जैसे ही बाहर आती है तो ये अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है, यानी कि बहुत जल्दी ये ज़्यादा एरिया कवर करती है। तो यानी कि पाइप से बाहर आते ही आपकी CO2 गैस क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो गई, यानी कि ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। और जैसे ही CO2 गैस आपकी एक्सपेंड होती है, इट शोज कूल, वो क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट शो करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो भी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है इसका टेम्परेचर जो होता है जब ये बर्न हो रहा होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और कम होते होते इग्निशन
टेम्परेचर से भी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर इसका कम हो गया इग्निशन टेम्परेचर से, तो इसमें बर्निंग नहीं होगी। सेकेंड चीज, जैसे ही CO2 गैस इसके चारों तरफ आ जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास सब्सटेंस था इसका ऑक्सीजन के साथ भी कनेक्शन कट हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस भी इसे नहीं मिल रही और टेम्परेचर भी इसका क्या हो गया, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो गया। तो ये इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस जो है ये सेफ रहेगा। तो एक छोटा सा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि विच वन इज़ बेटर, वाटर या फिर CO2 गैस। तो आपका आंसर होना चाहिए कि कंबशन प्रोसेस को अगर हमें रोकना है तो CO2 गैस हमारा ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू वाटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो कई आपने फ्यूल या आपने कई सब्सटेंस ऐसे भी देखे होंगे जो सिंपली क्या होते हैं, अगर उनके ऊपर थोड़ा सा भी उन्हें हीट कर दिया जाए या फ्लेम लेके आए तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं या जो फ्यूल होता है उन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जिनके पास सिर्फ अगर हम एक मैच स्टिक ही लेके चले जाएं तो उसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, वो जल जाते हैं। और ये वर्ड आपने बहुत बार देखा है जनरली, जो टैंक्स वाटर या पेट्रोल के जो ट्रक्स जाते हैं उनके पीछे यहाँ पे हमेशा लिखा रहता है इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, वो क्यों लिखा रहता है, क्योंकि उसका रीज़न यही है कि अगर आपने इस कंटेनर के पास कोई चिंगारी भी आ गई तो वो अगर इसके कांटेक्ट में आ गई तो ये पूरा का पूरा जो पेट्रोल डीजल या गैस का कंटेनर है इट विल ब्रस्ट, जल जाएगा। और जलने से क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी और नियर बाई सराउंडिंग को ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। लास्ट इसमें अगर आज हम बात करें तो वो आता है आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है, लास्ट अगर हम इसमें बात करेंगे तो वो है आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। और कंबशन आप हमेशा याद रखना बेटा, आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, कंबशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैपिड कंबशन और एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन, देखो रैपिड कंबशन को अगर समझना है तो आप गैस का एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। देखो कोई भी गैस है और उसके पास अगर हम मैच स्टिक लेके आते हैं तो वो जो गैस होती है वो क्या होगी, जलेगी। लेकिन जलती कैसे है, वो रैपिडली, एकदम से जल जाती है, एकदम से जल जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि किचन्स में अगर हम बात करें, हमारे रसोई में जो LPG गैस सिलेंडर होते हैं उन पे जैसे ही हम लाइटर से एक स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं तो बस उस स्पार्क की वजह से ही क्या हो जाती है, जो LPG गैस है वो बर्न करना स्टार्ट करती है। तो इस तरह का जो कंबशन होता है उसे हम कहते हैं रैपिड कंबशन। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो जो बिना किसी, जो बर्न हो जाए लेकिन विदाउट एनी रीज़न,
कोई कारण ना हो लेकिन फिर भी वो सब्सटेंस क्या हो जाए, अगर अपने आप ही बर्न हो जाए तो उस तरह का जो कंबशन कहलाएगा उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। मान लो गर्मियों का जब टाइम होता है समर, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और उस टाइम पे अगर हम कैरोसिन को प्रॉपरली स्टोर ना करके रखें तो उस कैरोसिन में क्या हो जाता है, अपने आप ही आग लग जाती है। तो कोई भी सब्सटेंस जो बर्न हो जाए लेकिन उसको बर्न करने के लिए कोई पर्टिकुलर रीज़न ना हो, तो इस तरह का जो कंबशन होता है वो आपका कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में आप इतना ही कर लो कि इग्निशन टेम्परेचर एंड टाइप्स ऑफ कंबशन। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो आपका फ्लेम से रिलेटेड रहेगा और वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।